एपिसोड की शुरुआत में शाजिल और हुरम के बीच तनाव साफ दिखाई देता है। दोनों के बीच खामोशी, गलतफहमियां और ना कही बातें बढ़ती जा रही हैं। शाजिल अपनी मां के दबाव और हुरम से किए गए वादों के बीच फंस गया है। वह मोहब्बत भी नहीं छोड़ना चाहता, मगर घर की परंपराएं भी तोड़ नहीं सकता। दूसरा दृश्य, हुरम अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करती है, मगर उसके भाई और मां दोनों उसके जज्बात को कमजोरी समझते हैं। उसे समझाया जाता है कि औरत को जज्बात से नहीं, इज्जत से जीना चाहिए। यह बातचीत इस एपिसोड का महत्वपूर्ण नैतिक मोड़ है, जहां हुरम के अंदर आत्मविश्वास जागने लगता है। तीसरा दृश्य, शाजिल को एक व्यावसायिक संकट का सामना होता है। उसकी कंपनी पर आर्थिक दबाव है और वह अपने निर्णयों पर शक करने लगता है। उसका दोस्त एहसान उसे समझाता है कि जिंदगी में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। कभी जमीन बनते हुए आसमान छूना मुमकिन नहीं होता। यही संवाद दरअसल एपिसोड के शीर्षक मैं जमीन तू आसमान की असली भावना को दर्शाता है। चौथा दृश्य, हुरम शाजिल को एक चिट्ठी लिखती है जिसमें वह कहती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मगर खुद को मिटाना भी नहीं चाहती। ये पल ड्रामे की भावनात्मक चरम सीमा है। शाजिल चिट्ठी पढ़कर खामोश रह जाता है, मगर उसके आंसू सब कुछ कह जाते हैं। अंतिम दृश्य, किस्त के आखिर में शाजिल अपनी मां के सामने खड़ा होकर पहली बार अपने दिल की बात कहता है। वह कहता है, अगर मोहब्बत गुनाह है तो मैं ये गुनाह कबूल करता हूं। मां खामोश रहती है, मगर उसके चेहरे पर दुख और गर्व दोनों झलकते हैं। यही दृश्य अगली किस्त की नींव रखता है, जहां फैसला होना है कि शाजिल अपने दिल की सुनेगा या दुनिया की।